बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो टाइफाइड के हवाले से है। टाइफाइड हमारे मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और टाइफाइड की वजह से लोग बहुत मुश्किलात में होते हैं। तो इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में मैं होम्योपैथिक इलाज के हवाले से आपको आगाही दूँगा और मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको वो मेडिसन बताऊँगा कि जिस मेडिसन के साथ टाइफाइड कमज़ोर हो जाता है और बार बार जिन लोगों को टाइफाइड होता है वो इंशाअल्लाह लजीज़ इस मेडिसन के इस्तेमाल के बाद नहीं होगा। हाँ, तो टाइफाइड के हवाले से बात करते हैं कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी आलूदा पानी के ज़रिए, आलूदा खुराक के ज़रिए और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं तो उन लोगों में ये टाइफाइड बुखार जो है ये फैल जाता है। वाशरूम जाते हैं, हाथ सही तरीके से नहीं धोते हैं तो उसकी वजह से ये बीमारी जो है ये फैलता रहता है। जब टाइफाइड का सीज़न आ जाता है तो बहुत सारे इलाके जो हैं वो टाइफाइड की ज़द में आ जाते हैं। तो इसके लिए सफाई का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान को टाइफाइड हो जाता है तो फिर इंसान को टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है। टाइफाइड बुखार की जो सबसे बड़ी अलामत मैंने देखी है या रिसर्च कहती है कि जब भी इंसान को कोई टेम्परेचर हो जाता है तो उस टेम्परेचर के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। लेकिन टाइफाइड वाहिद एक ऐसा टेम्परेचर है कि जिसमें दिल की धड़कन कम हो जाती है। टाइफाइड बुखार के साथ इंसान में खून की कमी हो सकती है। टाइफाइड बुखार का अगर इलाज ना किया जाए तो तिल्ली और जिगर भी अक्सर बढ़ने को देखने में मिलते हैं। अगर टाइफाइड बुखार को इसी तरह छोड़ दिया जाए या जिन लोगों को बार बार होता है और वो इसकी परवाह नहीं करते हैं या इसकी सही ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो उनके आंतों के अंदर इतना इन्फेक्शन पैदा हो जाता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो टाइफाइड बुखार के साथ और भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला हो जाता है। टाइफाइड बुखार अगर हो जाए तो इसके लिए सफाई का एहतमाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको टाइफाइड हो तो उसमें नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, खीर खाएं, कस्टर्ड खाएं, दलिया खाएं, फ्रेश जूस पिएं, मिठे के जूस का इस्तेमाल करें, अनार के जूस का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूध, दही, ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को टाइफाइड बार बार हो जाता है तो इसके हवाले से मैं आज होम्योपैथिक की एक टॉप की मेडिसिन आपको बताता हूँ। देखें, टाइफाइड के हवाले से होम्योपैथिक में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की जाती है। जिनके लिए क्लिनिक में हम उनके सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन लिखते हैं तो वो बहुत सारी मेडिसिन बन जाती हैं, जैसे कि बेलाडोना है, जैसे कि पायरोडीनियम है, जैसा कि टाइफोडीनियम है, जैसा कि थायरोडीनियम है, जैसा कि अर्सिनोकोमल है, जैसा कि इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन और सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल हो जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को बार बार टाइफाइड होता है, ये प्रोग्राम हमारा बनाने का मकसद ये होता है कि आपको कोई ऐसी एक नुक्ता मिल जाए और उस नुक्ते के मुताबिक आप अपनी ट्रीटमेंट करवाने से या उस बीमारी से आप जान कैसे छुड़वा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं अपने 20 साल की तजर्बा जो है उसका जो है वो निचोड़ आपको बताता हूँ। तो आज के प्रोग्राम में भी टाइफाइड के हवाले से मैंने टॉप की मेडिसिन जो लाई है, जिन लोगों को टाइफाइड बार बार हो जाता है तो वो टाइफीडीनियम CM, अगर आपको बार बार टाइफाइड होता है या टाइफाइड आपको हो गया है तो कोई भी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उससे पहले आप टाइफोडीनियम CM की एक डोज़ ले लिया करें। तो फ़र्ज़ करें आपने यकम जनवरी को मिसाल के तौर पर इसके 5 कतरे आपने डायरेक्ट ज़बान पर डाल दिए या आधे गिलास पानी में डालकर पी लिए। तो फिर आपने यकम फरवरी को इसके 5 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पी लेने। फिर यकम मार्च को इसी तरीके से आप देखें कि अभी आपका टाइफाइड बिल्कुल ठीक हो गया है तो फिर आप हर 2-3 महीने के बाद एक एक डोज़ इसकी ले लिया करें। जो आपको टाइफाइड बार बार होता है और जो जिन फैमिलियों में टाइफाइड की वजह से बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो बड़े परेशान होते हैं तो वो ये मेडिसन महीने में इसकी एक डोज़ लेंगे तो ये एक वैक्सीन की तरह काम करती है और आपके जो वायरस जो बार बार आपकी आंतों के अंदर पैदा हो जाता है और साथ में अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे, जब भी आप वाशरूम में जाएंगे कम से कम 3 बार साबुन से हाथ धोएंगे और सफाई का एहतमाम बहुत ज़्यादा करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से टाइफाइड बीमारी जो है आपके अंदर जो बार बार पैदा हो जाती है तो अल्लाह के फजल से ये ठीक हो जाएगी। तो लिहाजा ये टाइफोडीनियम CM महीने में एक डोज़, जब तक आपका टाइफाइड मुस्तकिल ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप इसको इस्तेमाल करें। या अगर साल के बाद आपको एक दफ़ा आता है
तो फिर आप उस सूरत में जिस महीने में आपको टाइफाइड होता है तो उस महीने में आप ये टाइफिडोनियम CM की एक डोज़ ले लें। उसके बाद ये भी चांस बनेंगे कि हो सकता है कि अगर आपको टाइफाइड की कोई शिकायत हो रही है या वो टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा या आपके आंतों के अंदर गड़बड़ पैदा होना शुरू हो रही है तो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और मज़ीद आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको टाइफाइड के वाले से ज़्यादा परेशानी है या बार बार टाइफाइड होता है तो इसकी मुस्तकिल ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे इलाज करवाते हैं तो दिए हुए नंबर पर ऑनलाइन हमसे रब्ता करके टाइफाइड का मुस्तकिल इलाज करवा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।